और फिक्र में अगला अपडेट उन राज्यों से है जहां चुनावी घड़ी बेहद नजदीक है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बिगुल कभी भी बच सकता है। हमारी टीम ने आपके लिए चुनाव से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। सूत्रों से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक इन राज्यों में तारीखों का ऐलान मार्च के दूसरे हफ्ते तक एक साथ हो सकता है, जबकि अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर वोटिंग कराए जाने की संभावना है। पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरण जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हुई थी। संभव है कि इस बार चुनावी चरण कम हो जाए। हमारे संवाददाता को जो पता चला है उसके मुताबिक असम में इस बार एक चरण में चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वहां मतदान अप्रैल के पहले हफ्ते में किसी एक डेट पर कराए जाने की संभावना है। असम में एसआईआर के बाद तैयार की गई वोटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि बंगाल और केरल की सूची अभी पब्लिश नहीं हुई है। ये खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार असम के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ असम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। गुवाहाटी में हुई इस बैठक में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के साथ बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी शामिल हुई। इनके अलावा असम गण परिषद और AIUDF समेत राज्य के अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया। अधिकांश दलों ने एक चरण या अधिकतम 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि तय करने का सुझाव दिया गया है। राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। राजनीतिक दलों ने असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन की भी सराहना की है। राजनीतिक दलों से मिले सुझावों के बाद आयोग ने राज्य के बड़े पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। खासतौर से सभी चुनाव अधिकारी और SP को सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की निगरानी करने को कहा गया है। ऐसे मामले में तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनावी संभावना और तैयारियों को देखते हुए बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए 3 प्लान लगभग तैयार कर लिए हैं। पहला, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही असम का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का तोड़ भी ढूंढ लिया है। पार्टी ने तय किया है कि 25 से 30 ऐसे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, यानी इतने नए कैंडिडेट मैदान में दिख सकते हैं। तीसरा, उन मुद्दों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है जिन्हें पार्टी जीत में अहम मानकर चल रही है। पहले ग्रुप में जो वो मुद्दे होंगे जिनका जिक्र असम समेत देश भर में होता है। इनमें घुसपैठ, सरकार की योजनाएं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का कथित पाकिस्तान कनेक्शन, हिंदुत्व और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय होंगे। दूसरी कैटेगरी में पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को रखा है। इनमें गांव, ब्लॉक और जिले स्तर के लगभग 100 विषय हैं जिन पर हेमंता सरकार ने काम किया है। आंगनबाड़ी, चाय बागान और सरकारी कर्मचारी के लिए किए गए काम पर वोट मांगे जाएंगे।